श्री मोदी ने वीडियो ट्वीट किया था, उसके बाद ये क्लोजेस्ट है जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए अर्चना और अनुष्ठान होगा, उसमें सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य और विशिष्ट व्यक्ति। बाकायदा एक विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम की तैयारी यहां पर हो चुकी है। और हमने कहा, देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए पुष्प अर्पित करने के बाद बापू की प्रतिमा पर, और इसके बाद वो पूजा स्थल की तरफ रवाना होंगे। आप देख रहे हैं नए संसद भवन को, और यहाँ पर नए संसद भवन का जो प्रवेश द्वार है वहां पर भी पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। देखिए पुरानी संसद भवन की ओर से नई संसद भवन की ओर जाते हुए, यानी पुराने से नए की ओर जाते हुए, और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि देखिए यहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान मौजूद है। राम कृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग हाव भाव के साथ आज दिखाई दे रहे हैं, वेशभूषा भी उनकी कुछ अलग है, आज पजामा नहीं पहना है, आज धोती पहनी है क्योंकि अभी पूजा में शिरकत करने वाले हैं वो, लेकिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए अब नई संसद परिसर की तरफ देखिए पहुंच गए हैं। अब यहां से अब पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन भारतीय संस्कृति का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है तब जबकि वो नई संसद भवन में जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। जो कल से जिस तरह से मैंने देखा, कल जब शाम को मोदी जी ने जो संतों के बीच अपने निवास स्थान पर जो भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बात कही। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो आधुनिक जो भी बदलाव हो जाए, जो डेमोक्रेसी ब्रिटेन से और वहाँ से चली, आप देखिए वहाँ भी आज राजशाही किस तरह से है। हम तो राजशाही की बात ही नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ सदियों से हजारों सालों से हम सुनते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और यहाँ तक कि हमारे शांति मतलब कितनी भी आप आधुनिकता की तरफ चले जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ आपको जुड़ा रहना है, और ये तमाम दुनिया के देश करते हैं, भारत को भी, और भारत की तो इतनी समृद्ध संस्कृति है। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, अब पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत हो रही है, उसकी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए अभी तो प्रधानमंत्री जी और अपने स्थान पर, पूजा स्थान पर पहुँचे हैं, और जिस प्रकार आप जानते हैं कि पूजा का अर्थ होता है देवता का विशेष सम्मान। मैं आपको एक बात अवश्य बतलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। राजकुमार जी, मैं एक मिनट जरा थोड़ा सा लोकेशन वाइज अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाह रहा हूं। अभी तक जो आप देख रहे हैं ये समारोह की पहली रस्में हैं, ये जो शुरू हुई हैं। सबसे पहले यहां पर संसद में गांधी प्रतिमा के पास एक पंडाल में इसको आयोजित किया गया है, और यहां पर आप जो देख रहे हैं वो ओम बिरला उनके साथ मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी वो भी यहां पर हैं, और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होम में भाग ले रहे हैं। अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम संसद भवन प्रवेशांगत्वेन कृतानां सुदर्शन होम वास्तु होमादीनां अतिशय फल प्राप्त्यर्थम श्री महागणपति प्रीत्यर्थम श्री महागणपति होम पूर्णाहुतिम आचार्य मुखेन करिष्ये। माननीय प्रधानमंत्री अभी संकल्प ले रहे हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
गजवदनमचिन्त्यन्तेक्षुदं त्रिनेत्रं भूतिरूपं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्रीमहागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। அங்கையில்லை வீரல் அங்குமே தும்மல் தொடர்ந்த போழ்திலும் எம்மை நரகம் अथ देवता प्रार्थनम् नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषभेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं श्वेतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रस्वकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभज शमनं भार्गवः शौर्यमार्गिः दीर्घायुस्सैंहिकेजो विपुलजरजषः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भजानि च शान्तिरस्तु शुभं मे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो पूजा और हवन चल रहा है, तमिलनाडु के विभिन्न मठों के अधीनम यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में ये पूजा और ये हवन यहाँ पर, क्या इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं पंडित जी? नहीं, देखिए, इसको वास्तु शांति कहते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हमेशा मंदिर में स्थित मूर्तियों की जाती है और गृह प्रवेश के समय वास्तु शांति और भवन प्रवेश का नाम दिया जाता है। पंडित जी, अभी जो पूजा अर्चना चल रही है उसके बारे में भी अगर हमें और आप कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, अभी जिस प्रकार मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, दिगन्यास का कार्यक्रम चल रहा है और दिगन्यास के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है विद्वानों के द्वारा। दिगन्यास का अर्थ होता है जिसमें जो हमारे वास्तु की 10 दिशाएं हैं, जिस प्रकार ज्योतिष में नवग्रह होते हैं उसी प्रकार से वास्तु में 10 दिशाएं होती हैं। कर्म कांड को आरंभ करने से पहले दिगन्यास किया जाता है। दिगन्यास का अर्थ होता है जिसमें सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए 10 दिशाओं को बांध दिया जाता है, जिस कारण से पूजा में, अनुष्ठान में किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित ना हो, और इस कारण से दिगन्यास किया गया है, आचमन करके पवित्रीकरण किया गया है और अब अग्नि स्थापना की जा रही है। अग्नि स्थापना में आप जानते हैं कि आत्मकृतस्य नसोर्वै जन्मसि, यदि मेरे द्वारा इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में किसी प्रकार का कोई अपराध है वो नष्ट हो जाए। उसके बाद देवकृतस्य नसोर्वै जन्मसि स्वाहा, आहुतियां दी जा रही हैं और आहुतियों में आपको बताऊं कि आर्य समाज के विविध मंत्रों का और इसमें समावेश किया गया है। और देवकृतस्य, यदि किसी प्रकार से यहाँ कोई देवी देवता जो जिनका निवास था इस भूमि पर, जो नवीन ग्रह का निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण हुआ है, यदि यहाँ पर किसी देवी देवता का स्थान था अज्ञानवश, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था और मैंने वहां पर अपने भवन का निर्माण कर दिया है, तो वह देवता मेरे अपराध को क्षमा करें, उससे किसी प्रकार से रुष्ट ना हो। और इसी प्रकार से फिर पितृ कर्तस्य नसोर्वै यजनमसि स्वाहा, यदि कोई पितृ देवता है, यहाँ पर कोई पीर फकीर आदि का स्थान है जो कि यहाँ पर निवास करते थे, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था और वहाँ पर मैंने अपना भवन निर्माण कर दिया है, तो वह भी किसी प्रकार से रुष्ट ना हो वो, और जिस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाएं, वह अपना स्थान कहीं अन्यत्र ग्रहण करें, ऐसा भगवान शिव की आज्ञा है। इसको दिगन्यास कहते हैं। और अब मोदी जी ने सभी देवताओं की संतुष्टि के लिए इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं, फिर वहाँ के जो प्रमुख देवता उस भूमि के स्थान देवता हैं, तो उन सभी की संतुष्टि के लिए, उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मोदी जी ने और सुंदर आहुतियां, अब पूर्णाहुति जहां मैं देख रहा हूं कि वह अपने हाथ में और स्वयं साकल्य को लेकर के, सामग्री को लेकर के
और मंत्रोच्चारण, पूर्णाहुति के मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं। சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிட்சங்களையும் தேச इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि आखिर नए संसद में है क्या क्या अलग है। इस देश के 1000 साल पुराने इतिहास के दर्शन होंगे इसमें। चाणक्य के अलावा अलग जो महान हस्तियां हैं, फिर डॉक्टर अंबेडकर, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आजादी के गुमनाम नायकों की एक गैलरी तैयार की गई है। पंडित जी, ये क्या भेंट किया जा रहा है अभी? जी देखिए, भस्म धारण है और भस्म धारण के बाद जो है आशीर्वचन होते हैं जो विद्वानों के द्वारा, जो हमने पूजा किया, विद्वानों ने पूजन किया और विद्वान लोग पूजन करने के बाद यजमान को उस पूजा का फल अर्पण करते हैं कि जो पूजन मैंने किया उसके प्रति आपने मुझे दक्षिणा दिया और ये पूजा का फल आपको प्रदान किया जाता है। तो ये जो अभी तक विद्वानों ने कल से जो अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि, वास्तु के मंत्रों का जप किया, क्षेत्रपाल के मंत्रों का जप किया, नवग्रह के मंत्रों का जप किया, ये सारा वास्तु विधान प्रक्रिया है और वास्तु विधान के संपूर्ण वास्तु प्रकरण को करके और उन्होंने उसका जो फल है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अर्पण किया कि ये सारा फल आपके कारण हुआ है, आपने हमको आमंत्रित किया है, पूजन पाठ हमने आपके लिए किया, ये फल आपको दिया जाता है। तो उसके जो है मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए और जो है मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा और इसके साथ बुद्धिरास। जो पूजा की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पूजन प्रक्रिया पूरी हो गई क्योंकि जब अनुष्ठान का फल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे दिया, जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब होता है विशेष पूजन, और जब विशेष पूजन करते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान है या गायत्री मंत्र का अनुष्ठान है, वो सब कुछ करने के बाद यजमान को सबसे अंत में फल दिया जाता है। बता देते हैं तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत आशीर्वाद लेने के बाद, पूजा अर्चना पूरी करने के बाद देखिए वो यहाँ पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। वो घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय प्रधानमंत्री के पास सौंप देंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। पर आपने जो कहा एक बार शास्त्री जी फिर से बताइए। हाँ जी, ये जो धर्म ध्वज है जिसको राजदंड भी कहते हैं, ये धर्म ध्वज हमारे जितने भी राजा पृथ्वी पर हुए, 52 रियासतें हुई, वो सभी धर्म ध्वज को अपने हाथ में रखते थे और जहां भी जाते थे इसको हमेशा पकड़ करके चलते थे। आज भी जितने दंडी सन्यासी हैं आप देखते होंगे, चाहे हमारे शंकराचार्य इत्यादि हैं, वह हमेशा इस धर्म ध्वज को धारण करके रखते हैं और यह केवल व्यक्ति को यह मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा करता है कि मेरे मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो सके और सबसे, चाहे वो राजा है, राजा के साथ चाहे वो समाज का अंतिम पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। शास्त्री जी एक मिनट, सेंगोल है, इसके बारे में बता दीजिए। राजदंड सेंगोल उनके हाथ में दिखाई दे रहा है, इसकी महत्ता और इसका जो यहाँ पर, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ओम जी, हिस्ट्री के लिहाज से आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेंगोल या जिसे हम राजदंड कह रहे हैं, ये इतिहास में केवल चोल काल या केवल 1000 साल पहले से नहीं है। महाभारत में सबसे पहले राजदंड का उल्लेख मिलता है और एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब भी राजसत्ता हमारे यहाँ स्थापित हुई तब से एक ऐसे प्रतीक की संकल्पना की गई जिसके माध्यम से उस राजसत्ता को बहुत ठीक तरीके से, मजबूत तरीके से स्थापित किया जा सके और इस रूप में राजा को वो सारे अधिकार एक प्रतीक के रूप में सौंपे जाएं जिसके माध्यम से वो अपना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पॉलिटिकल जो स्थिति है, जो शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में कार्य है, हमेशा से ये रहा है। जी, महाभारत से शुरुआत इसकी, महाभारत से लेके फिर आगे उत्तर वैदिक काल में ठीक तरीके से स्थापित होता है। इसका क्या वास्तु से भी कुछ संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल। राजदंड जो रखा जाता है
वो केवल राजदंड ही नहीं है, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको उस जगह में स्थापित किया जाता है जैसे राजा के बगल में रखा जाता है, ताकि राजा जब उसको होल्ड करते हैं तो वो दंड प्रिय हो, यानी कि प्रजा के लिए जो भी अच्छी चीज़ की जाए उसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता उन पे हो, जो कि ड्यूटी बियॉन्ड सेल्फ जिसकी बात करते हैं कि आप अपनी जो आपकी अपनी इच्छाएं हैं उसके विरुद्ध भी जाकर के जो न्यायप्रिय इच्छाएं होती हैं या न्यायप्रिय संगत जो भी निर्णय होते हैं उस पे आप करें। तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और राजा के सानिध्य में रखा जाता है और उनके दाईं तरफ को रखा जाता है। अभी स्पीकर के दाईं तरफ रखा जाएगा, ये स्थापित होगा वहां पे। लेकिन रामकृपाल जी, इसके ऊपर बहुत, इस पर भी राजनीति बहुत हो रही है, इस पर भी बयानबाजी बहुत हो रही है और सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि क्यों आज के जमाने में हमें जरूरत है इस तरह के प्रतीक की जो राजशाही को प्रतिबिंबित करता है? क्या लोकतंत्र में इसकी जगह है? देखिए, जब नेहरू जी ने इसको जब माउंटबेटन के हाथ से लिया था तो इसमें बेसिकली क्या है, ये सत्ता का प्रतीक नहीं है, ये सेवा का प्रतीक है। ये राजा को इस बात का जो भी है प्रधानमंत्री हो, एक मिनट आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप ये तस्वीरें देखिए, हाथ में है प्रधानमंत्री जी के सेंगोल और फिर वो परिक्रमा कर रहे थे इस वक्त जो आपने तस्वीरें देखी, और ये पूरा का पूरा एक परंपरागत तरीके से अगर कहा जाए इसको, इस प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे ओम जी, हिस्ट्री के लिहाज से अगर मैं पूछूं आपसे? जी, इसकी प्रक्रिया जैसा मैं भी बातचीत कर रहा था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ठीक तरीके से स्थापित होती हुई हमको दिखाई दे रही है। छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें पूरी जो जब राजा का राज्याभिषेक होता था और उसको राजदंड पुरोहित समर्पित करता था तो उसके पीछे की पूरी वैचारिकी, पूरा दर्शन निकल के आता है। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से ये बात अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में बड़ा रुचिकर वर्णन है ये कि जब राज्याभिषेक करते हुए पुरोहित राजदंड देता था राजा को, तो उनके बीच जो संवाद है, राजा पूछता है कि क्या यही सर्वोच्च शक्ति है, यही सर्वोच्च दंड है? ऐसे में पुरोहित उसके पीठ पर सांकेतिक रूप से पीठ या सर पर 3 बार एक दंड से प्रहार करते हुए कहता था कि नहीं, इसके ऊपर भी धर्म का दंड है, धर्म दंड है, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी, ये कहते हुए उसको ये दंड सौंपता था कि ये आपको अपनी राजसत्ता के ठीक तरीके से संचालन की याद दिलाएगा, आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगा, ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, आपके संतान के समान है, ये याद दिलाएगा। क्या यही वजह है कि सी राजागोपालाचारी ने ये चीज का सजेशन पंडित नेहरू को दिया था? जी, निश्चित रूप से सेंगोल का जो सजेशन है सी राजगोपालाचारी का, ऐसा माना जाता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारतीय विरासत, संस्कृति, परंपराओं की अच्छी समझ थी और ऐसे में उन्होंने चोल वंश में प्रचलित इस एक सिंबल को देने की बात की कि उसके माध्यम से। मैं देख रहा हूं ओम जी, ये राजदंड को संसद के अंदर स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक बात है ओम जी? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि राजा अपने सिंहासन के पास, देखिए इसमें ये जो इक्वेट किया जा रहा है कि राजसत्ता के प्रतीक को हम क्यों ले रहे हैं, आप उस भावना को देखिए ना कि राजसत्ता में भी जिस भावना से ये समर्पित किया जाता था, पुरोहित जो कहते हुए देता था राजा को, उस भावना को, उस वैचारिकी को, उस दर्शन को देखने की बात है। और इस बीच हम कुछ तस्वीरों को भी एक बार फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए औपचारिक रूप से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पुजारियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं नए संसद भवन में। ये अंदर जाते हुए तस्वीरें ये पहली बार आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। ये बहुत अहमियत की तस्वीरें, बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। संसद परिसर, जो नया संसद परिसर है, उसमें वो दाखिल हुए हैं। आगे आगे पुजारी पूजा करते हुए आगे बढ़े हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राजदंड को लेकर, सेंगोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ उनके ओम बिरला जी मौजूद हैं। और देखिए, अब से पहले भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें आप पहली बार अब देख रहे हैं नए संसद भवन की। जो प्रधानमंत्री ने 1 मिनट 48 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद ये पहली बार आप देख रहे हैं कि अंदर से नई संसद कैसी होती है। द्वार बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पर। और अगर नई संसद की बात की जाए, ये देखिए लोकसभा में एंटर करते हुए ये लोकसभा, एक और चीज है सुमेरा जो हमारे सामने है, ये लोकसभा के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री जो हैं सेंगोल को स्थापित करने की ये पूरी प्रक्रिया है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के मठों से आए अधिनियम आगे आगे राजदंड, सेंगोल
स्टेशन के नए भवन में। अच्छा, यहां पर एक बड़ी रोचक चीज आपको बताना चाहेंगे। जिन डेस्क को प्रधानमंत्री क्रॉस कर रहे हैं वहां पर आईपैड्स लगे हुए हैं, पूरा मॉडर्न, और जो परंपरा के साथ अंदर जा रहे हैं, जो ट्रेडिशन के साथ अंदर जा रहे हैं, वो भारत का पुराना ट्रेडिशन है। इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि एकदम नया और पुराना दोनों का मिश्रण यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। ये नई पार्लियामेंट का जो अंदर का जो हॉल है, लोकसभा का पहला विजुअल आपके सामने है। जी, अब पहली तस्वीरें, और अब स्थापित होगा ये सेंगोल जो प्रधानमंत्री के हाथ में है। साथ साथ देखिए पुजारी पूजा करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए अंदर दाखिल हुए हैं, और ये समावेश है आधुनिकता का और भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म संस्कृति का। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ेंगे और ये स्पीकर की जो कुर्सी है उसके ठीक बगल में स्थापित किया जाएगा। पंडित जी, आप इस पर कुछ कह रहे थे, उसके बाद नंदिता जी। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो राजदंड है यह हमेशा स्वर्ण धातु का बनाया जाता है। इसकी अपनी क्वालिटी का ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वर्ण धातु में एक ऐसी गुण होते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पर राजकुमार जी आपको रोकेंगे, राजकुमार जी रोकेंगे। ये देखिए तस्वीरें, ये यहाँ पर एक उसके लिए बाकायदा एक स्टैंड कहा जाए जो कि बनाया गया, जहां पर इसको ये स्थापित करने जा रहे हैं सेंगोल को। ये देखिए अब आप, और प्रधानमंत्री ने ओम बिरला जी को बुलाया कि आप आइए यहाँ पर। ये देखिए उनके साथ इसको स्थापित किया जा रहा है, और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 75 साल के बाद संसद में इसको किसी ने देखा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुमेरा, एक मिनट पहले इसको बता दें हम अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये सेंगोल जो है इसको स्थापित किया गया, ये प्रतीक है राजधर्म का, जो कि अभी ओम जी ने हमें बताया, और उसको संसद के इस लोकसभा के हॉल में यहां पर स्टैब्लिश करना और फिर द्वीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सुमेरा, नंदिता जी, अगर आप बताएं कि इसको किस ओर स्थापित किया गया और उसकी क्या अहमियत है। जी, इसको दाईं तरफ स्थापित करते हैं, क्योंकि दाईं तरफ जो होता है आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो राइट हैंड होता है। लेकिन ये सेंगोल की भी खुद खासियत होती है। इसके टॉप में अगर आप देखेंगे तो नंदी की मूर्ति है, और उसके नीचे जो है उसमें कमल और लक्ष्मी जी की आकृतियाँ कार्व की हुई हैं। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है जो नंदी की खासियतें हैं, एक शांत रह के, मैच्योर होकर के, एकाग्रचित्त होकर के सही निर्णय लेना, और बहुत लॉयल्टी के साथ निर्णय लेना, बिना किसी सेल्फ डिसीजन के, कि जनता के लिए, जनमानस के लिए, जो प्रजा के लिए निर्णय होता है वो लेना। थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हिस्ट्री का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सेंगोल जो है उसको स्थापित किया जा चुका है, अब उसपे पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। राजधर्म का ये प्रतीक, राजदंड जिसे कहा जाता है, ये देखिए अब आप, और वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री उसको देखते हुए। ये तस्वीर कल के अखबारों में जरूर छपेगी। एक तरफ ओम किस तरीके से देख रहे हैं आप, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और बीच में है राजदंड, जिनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखिए, और एक और चीज है, जितना आप इसके अंदर की फील देख रहे हैं, मुझे काफी हद तक कुछ याद आ रहा है किस तरीके से यूएन के अंदर जो मेन हॉल है, ये कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है। रामकृपाल जी, एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो इसको सेंगोल को लेकर के जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये सत्ता का या मोनार्की का प्रतीक है, मैं बताऊं आपको, ये मोनार्की का प्रतीक नहीं है। ये मोनार्क से लेकर के प्रधानमंत्री तक, यानी राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र में जो भी सत्ता में है, उसको ये समझाता है कि आप शासक नहीं सेवक हो, और आपको प्रजा की सेवा करनी है। ये तस्वीर थोड़ा सा हम जरूर दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर सबसे आशीर्वाद लेते हुए, वो तमाम पुजारी जिन्होंने पूजा अर्चना की है उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री திருச்சிற்றம்பலம். ஹர ஹர மகாதேவா.
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. செங்கோலை அதற்கான இடத்தில் நிலைநிறுத்தி அதற்கு मर्यादा देखिए, और ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर राजदंड को स्थापित कर दिया है, सेंगोल को स्थापित कर दिया है, लेकिन यहीं पर जो पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हो रही है। यहाँ से जब अभी वापस बाहर निकलेंगे प्रधानमंत्री तो लॉबी में भी फिर पूजा होगी, उसका 9 से 9:30 के बीच। हम यहाँ से वो शॉट जो मैं डिस्कस कर रहा था, सीधे सीधे आप यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं, एक राजदंड और दूसरी तरफ डेस्क पे लगे रहे आईपैड्स। ये दोनों चीजें अपने आप में बता रही हैं मिश्रण इस देश में कैसे दोनों चीजों का अमेलगमेशन हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी और हमने लोकसभा सेंट्रल हॉल से और निशांत हमने वो पहली झलक भी देख ली जिसमें ये जो हरा रंग दिखाई दे रहा है ये भारतीय पक्षी मोर से इंस्पायर्ड है। इसकी पूरी फील ही मोर वाली है, पूरी फील मोर वाली है। वो जो हरा रंग हर तरफ दिखाई दे रहा था वो भारतीय पक्षी। मुझे लगता है ये तस्वीर आज की एपिक तस्वीर है जब इस राजदंड को स्थापित किया गया। और ये यकीन मानिए बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था इस पार्लियामेंट का बनना। जिस समय ये बनाई गई, इसकी शुरुआत की गई, उस समय बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी देश में नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाकर तैयार किया गया। ओम बिरला उनके बगल में हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये जो पूजा का पहला भाग है ये यहाँ पर समाप्त हुआ। निशांत, जो आप बता रहे हैं कि और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल समय में बनाया गया, कोरोना काल में बनाया गया, इसी वजह से वो तमाम कारीगर, वो तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की है इसे बनाने के लिए, उनके लिए एक अलग से एक गैलरी बनाई गई है, उनको सम्मानित किया गया है। इस संसद भवन के निर्माण में जिन्होंने अपना योगदान दिया है वो तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की है, वो भी ऐसे समय में, वो भी कोरोना काल के समय में। लेकिन शास्त्री जी एक बार 3 तस्वीरें बता दें। एक तरफ जब पूजा चल रही थी दंडवत उन्होंने वहां पर प्रणाम किया, फिर सेंगोल की स्थापना हुई और अब उद्घाटन समारोह की जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी उनके साथ बातचीत करते हुए बाहर निकलते हुए। इसमें कई द्वार हैं पार्लियामेंट में, 3 द्वार उसके बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर अब एक और कार्यक्रम है जो आपके सामने हो रहा है अभी सेंगोल की स्थापना के बाद। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था यहां पर कई सारे द्वार हैं। ये देखिए, अगर आपके सामने जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहला है ज्ञान द्वार, फिर उसके बाद है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। और यहां पर ये देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह से अब औपचारिक उद्घाटन होगा। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। और ये अब आप तस्वीरें देखने जा रहे हैं औपचारिक उद्घाटन की, सेंगोल स्थापित होने के बाद। ये तस्वीरें देखिए, ये स्थापना नए संसद भवन को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि तमाम जो मेहमान हैं, जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर एक छोटे ऑडियो विजुअल प्ले किया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से निर्माण किया गया है और क्या एक बाइंडिंग फोर्स है, किस तरह से ये पूरा जो परिकल्पना की गई थी इस नए संसद भवन की, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एक ऑडियो विजुअल यहाँ पर प्ले किए जाएंगे, वो तमाम मेहमान जो मौजूद हैं वहाँ पर उनके लिए। लेकिन यहाँ पर अभी एक और कार्यक्रम होगा जिसमें फिर पूजा अर्चना होगी। लेकिन फिलहाल देखिए ये तमाम वो कर्मचारी जो संसद भवन, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं, जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद। अच्छा, ये देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर एक इस संसद भवन के निर्माण में जिनका योगदान था वो उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और अगर आपको याद होगा प्रधानमंत्री खुद ये कैसा संसद का काम चल रहा है उसको देखने कई बार खुद गए और उनका जो वार्तालाप था इन लोगों के साथ वो कई बार आपने अखबारों में, कई बार हमारे चैनल्स पर देखा होगा, वो कई बार हमने दिखाई। अब उनको सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने इस संसद को बनाने में एक अहम भूमिका अदा की है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इन सभी चीजों से जा रहा है। रामकृपाल जी, चाहे वो सेंगोल की स्थापना हो, चाहे ये जो सम्मान किया जा रहा है,
परंपरा और जो कर्म है वो दोनों चीजें एक साथ चल रही है यहाँ पर, धर्म और कर्म। देखिए बिल्कुल सही है। और मोदी जी हमेशा जब भी मौका मिला है तब उन्होंने एक चीज को स्थापित किया है कि श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर। इसीलिए देखिए चाहे वो कुंभ हो, जब उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए, और आज इन श्रम योगियों को अपने एक एक हाथ से, जैसे ही सेंगोल स्थापित हुआ है उसके बाद ये श्रम योगियों को का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सेंगोल जो है वो राजा को या शासक को कहता है कि तुम जनता के सेवक हो, ये बताने के लिए वो होता है। और मोदी जी जैसे ही ये स्थापित हुआ है, आप देखिए वहाँ श्रम योगियों का सबसे पहले सम्मान कर, ये अभी नहीं, इससे पहले भी जब वो काम देख रहे थे तब भी लगातार वो ये कहते रहे। और इस संसद परिसर में भी उनको डेडिकेटेड एक खास गैलरी बनाई गई है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं एक बात जो भी कह रहा था, मैंने कहा कि ये जो सेंगोल है ये राजदंड है, ये राजा को यह बताने के लिए कि तुम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहो, और एक मैसेज जी। और इसे क्या इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि हर चीज को आप एक ही नजरिए से नहीं देख सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति में किस तरह से वो जो सत्ता में बैठा है उसे अपनी प्रजा का कैसे ध्यान रखना है, और कैसे धर्म। बार बार मोदी जी ये कह चुके हैं कि मैं शासक नहीं, मैं सेवक हूँ जी। और ये जो आज उन्होंने स्थापित किया है वो राजा को ये बताने के लिए, शासक को ये बताने के लिए होता है कि तुम जनता के सेवक हो। और वो शासक के से ज्यादा तो स्पीकर के बराबर में है, और जो स्पीकर है उनको ये याद दिलाने के लिए कि उन्हें इसके स्थापित होते ही जो लोगों ने वहां बनाया था, यानी मजदूर जिनको श्रमयोगी कहा जाता है, सबसे पहले उसका सम्मान कर रहे हैं जी। ये उस तरह का एक राजदंड का भी सम्मान है। और तस्वीरें भी हम बता देते हैं एक बार फिर से। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ सेंगोल की स्थापना की तस्वीर जो स्थापित कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उद्घाटन समारोह की तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जेपी नड्डा जी, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, ओम बिरला प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे हैं। देश के तमाम गणमान्य लोग जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, तभी सभी केंद्रीय मंत्री और तमाम और बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। वो तमाम दल जो शामिल हो रहे हैं इस उद्घाटन समारोह में, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि विरोध भी हो रहा है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में शिरकत भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो श्रमजीवी हैं उनका सम्मान किया है, और उसके बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी मौजूद हैं इस उद्घाटन समारोह में। ये जो उद्घाटन समारोह है इसके बारे में बताया जा रहा है कि अतिथि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इसके बाद देखिए फिर पूजा अर्चना, और यहाँ पर सभी धर्मों के जो शास्त्री हैं वो मौजूद हैं, और अब यहाँ पर उद्घाटन समारोह की शुरुआत हो रही है। शास्त्री जी, अब जो हम देख रहे हैं ये जी, शास्त्री जी पहले सुन लेते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धासा कंगे तुझे न्यजोने तवा थमचे पाबे छेरे थम्बे छुने तुंजे गोतम तेला चा चेलो गोतम तेला चा चेलो ओम नमो मंगावते अपरिमिता अर्जन सुमिनि चिता तेंदोरांदाया तादांगादाया अरहते सम्या संविदाया तेथा ओम पुनाये महापुनाय अपरिमिता पुनाया ज्ञान सवरवसिदे संकर परिशुनि धर्माने गंगारा समिगादा सोविशि महानाया परिवारिये सो 초주나 주베다마 상해 자자나자 달라고도 솔로 지나고 타다냐베 순지게 가나 양알레데베 살라마자게 보도 여발란 때문에 지라도야 구성도 게텐 데나라 사당 추나 메달 롱에 네베 마지
때머지는 생기로도 봐도면 엄수가지 맨다리에 소험 예달마 히투바마 히트 데켄다가 것도 해와대되게서 이니로 다야마디 마샤마나 예소 에지데네 메토 제바메 드면제와 마르 종제 응메도 아조바나마예교 상예제바메라 찾아로 지대야베 여간탄제도 미네주네 제세대와 마투모게 शास्त्री जी, अब सर्वधर्म समभाव का पाठ किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम अतिथियों की मौजूदगी में। देखिए, मैं आपके जो टीवी 9 के दर्शक हैं उनको एक बहुत बड़ी बात बतलाने जा रहा हूं। यह जो राजदंड की स्थापना की गई, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस राजदंड में 14 देवताओं का आवाहन किया जाता है और इन 14 देवताओं की शक्ति इस राजदंड में होती है। सबसे ऊपर इसमें इंद्र की स्थापना होती है और उसके उपरांत वायु की स्थापना है, उसके बाद अग्नि की स्थापना है, अश्विनी कुमारों की स्थापना है और स्वयं यमराज की स्थापना भी इस राजदंड में की जाती है। और यह राजदंड राजा को अपने कर्तव्य की तरफ, शासक को अपने कर्तव्य की प्रेरणा करता है। मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं दर्शकों को, यदि राजधर्म शासक जो है उस राजधर्म का पालन नहीं करता और वह किसी प्रकार से प्रजा के प्रति भेदभाव करता है, यह अपना स्वार्थ कहीं निहित करता है, तो वह वो राजदंड जो है शासक को दंड भी देता है। लेकिन अभी सर्वधर्म समभाव पाठ चल रहा है। आइए एक बार ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और आज नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन में से अपने कि तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तो तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसे पूरा किया है, जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई सांसद की इमारत के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है। नंदिता जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजदंड की स्थापना के बाद अब सर्वधर्म समभाव का पाठ, प्रधानमंत्री तो सबका समावेश हो ताकि वो संदेश देने की कोशिश करके जी। और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है जो प्रधानमंत्री जी ने करवाई है, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है और सभी सर्वधर्म है और जो संसद है वो सभी धर्मों को यहाँ पे सम्मान करती है उनका। और ये राजदंड में प्रतीक, किसका प्रतीक होता है कि कोई भी मेरे द्वार पे आए, मेरे राज्य में आए, सभा में आए, उसको बिल्कुल सही तरीके से न्याय मिले, उसका अच्छी तरह से जो भी उसका निवारण हो। अब आप उसका संगोल को भी देखेंगे तो ऊपर नंदी विराजमान है, उसके नीचे कमल और लक्ष्मी जी विराजमान। लक्ष्मी जी जो है प्रॉस्पेरिटी का कारक है, यानी कि आपको अपनी प्रजा के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ निर्णय अच्छे लेने चाहिए।
कमल का प्रतीक यहाँ पे ये होता है कि कई बार ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आप जो है कीचड़ की तरह आपका हो सकता है मन मलिन हो जाए या आप स्थितियों में फंस जाए, लेकिन वहीं पे आपको कमल की तरह बाहर निकल करके अपनी प्रजा के लिए और अपनी सत्ता के लिए जो भी है अच्छे निर्णय लेने हैं। और ये अगर आप नहीं लेते तो ये राजदंड, ये दंड का मतलब होता है दंड अगर किसी को मिलेगा तो राजा को मिलेगा। एक बार फिर यहाँ पे बताता है, एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। अवर देहाउस तीन दीने जरतोस दीने एक बड़ी बात जो है यहाँ पर रामकृपाल जी, एक बड़ी बात है, पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो वो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर धर्म का लिहाज करना, हर धर्म को उसको जगह देना, जो सबका साथ और सबका विकास है, क्या ये मैसेजिंग उससे नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है। देखिए, सर्वधर्म समभाव ये जो है ये तो सही है, और बेसिकली जो हमारी जो सांस्कृतिक एक तरह की अस्मिता है उसमें बेसिक ये बात है कि सबके लिए, आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम जब कहा जाता है उसके बाहर तो कुछ बचता नहीं है। और आप सोचिए कि जब शांति पाठ होता है, आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, इसका लोगों पर इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? मैंने निशांत जी, ये पूरा विमर्श जो अब तक 5 दिनों से चल रहा था, आप देखिए बहिष्कार का फलाना टोटल बदल गया है। आज वो सेंगोल जो है वो प्रतीक चिन्ह है, और आज हम ये देख रहे हैं कि वो भी एक भ्रम टूट रहा है। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह उसकी स्थापना के बाद जिस तरह से श्रम के महत्व को मोदी जी ने प्रणाम किया है, पूरा साष्टांग है, तो हर जगह से एक चीज आ रही है कि सबसे पहले शासक सेवक है और उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। और रामकृपाल जी, हर जगह शुरुआत से साथ साथ ओम बिरला जी मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर विधि, हर प्रक्रिया में, पूजा में भी, सेंगोल की स्थापना में भी, तो जिसके बारे में सवाल उठाया जा रहा था वो सवाल तो फिर यहाँ बनता ही नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए, बेसिकली यही बात है। क्या उस सवाल को निरर्थक कर दिया? देखिए, वही मैंने कहा कि अब तक ये कहा जा रहा था, कल तक की बहस थी कि ये तो मोनार्की का प्रतीक है, जबकि वो मोनार्की का प्रतीक नहीं है। जैसा कि हमारी बहन जी ने बताया, वो एक प्रतीक है कि राजा को भी दंडित करने के लिए, वो कर्तव्य बोध बताने के लिए है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज बताने के लिए। एक बार फिर वापस चलते हैं संसद भवन परिसर, और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तो उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yar biseni alme menuhot। ओम जी, और ये इस वक्त जो सर्वधर्म समभाव का पाठ हो रहा है, ये भी दिखाता है कि भारत की जो संस्कृति है उसमें सबके लिए वही स्थान है, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियंस हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो। बिल्कुल, वास्तव में मुझे तो लगता है कि ये किसी भी देश प्रेमी भारतीय के लिए रोमांचित होने वाला क्षण है। इसलिए क्योंकि भारत हमेशा से समावेशी संस्कृति, ये ऐसा हमारा राष्ट्र ऐसा है जिसने हमेशा जो भी यहाँ आया उसको अपने संस्कृति के महाउदर में समा लिया। शक आए, यवन आए, हुंगड़ आए, मंगोल आए, तुर्क आए, पार्शियन आए, सबको हमने अपने संस्कृति के महाउदर में समाहित कर लिया। ये समावेशी देश है। इसलिए जो एक तो दो चीजें मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को स्पष्ट करूं कि आज पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की,
जो उनका पूरा परिधान है वो किसी के मन को छू सकता है। वैदिक रीति रिवाज से, सनातन परंपरा से इसकी शुरुआत हुई यहाँ के पूजा पाठ की। उसके बाद उन्होंने साष्टांग किया, साष्टांग दंडवत हुए। जिस राजदंड को लेके मोनार्की का प्रतीक बताया जा रहा है, जिस दंड को लेके उसके बाद वो चले, उसके पहले वो पूरी तरह से दंडवत हो रहे हैं। ये जो प्रतीक है, इसके माध्यम से बड़ी बात कही जा रही है। दूसरे, जो धर्म की संकल्पना है, भारत की मूल संकल्पना है, वो कम से कम जब हम धर्म कहते हैं तो वो रिलीजन नहीं है। हम धर्म कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हम उस आचार संहिता की बात करते हैं, उस आचार व्यवस्था की बात करते हैं जिससे इस समाज का संचालन किया जाना है, जिससे इस देश का संचालन किया जाना है। इसलिए इस तरह के प्रतीकों के माध्यम से, और जो अभी सर्वधर्म संभाव दिखा, इसमें देश में रहने वाले जितने धर्म हैं उनकी पूजा पद्धतियों को इसमें समाहित करते हुए जो एक संकेत बहुत बड़ा जा रहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सभी एक बराबर हैं, एक स्तर पर हैं, एक तल पर हैं। इसलिए ये संकेत बड़ा संकेत है। जी, मैं आप हिस्टोरियन भी हैं, मैं आपसे एक बहुत ही न्यूट्रल सवाल पूछ रहा हूं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम। क्या जो पूरा डिस्कशन था, जो पूरा जो एक डिस्कोर्स चल रहा था इसके ऑपोजिशन का, क्या आपको लगता है ये जो तस्वीरें आज हर टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, उसके बाद ऑपोजिशन हैज लॉस्ट द प्लॉट? जी बिल्कुल। देखिए, विरोध के लिए विरोध करना, ये केवल विरोध किया जाना है क्योंकि ये फला व्यक्ति द्वारा, फला व्यक्ति का काम है, हमें विरोध ही करना है, इसलिए विरोध किया जाना। एक पता नहीं, मेरे लिए मेरा जो मानस है वो कतई उसको स्वीकार नहीं करता। खैर, ये जो तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक को, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत पंथ को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके हृदय तक पहुंच रहा होगा। जब यहाँ से जो ध्वनियां गूंज रही हैं वो केवल वैदिक परंपरा की नहीं है, वो इस्लाम की हैं, वो ईसाई की हैं, वो बौद्ध की हैं, जैन की हैं, पारसी की हैं, जरथुस्त्र की हैं। जब ये इस देश में रहने वाले जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सबको अपनी आवाज यहाँ से सुनाई दे रही है। सबको लग रहा है कि उनको पूरा प्रतिनिधित्व, उनको पूरा स्थान मिल रहा है और बराबरी का स्थान मिल रहा है। यही इस देश की मूल आत्मा है, यही हमारी वास्तव में जो हमारी मूल पहचान है वो भी यही है। जी रामकृपाल जी, वो तमाम सवाल जो उद्घाटन के पहले उठाए जा रहे थे, उद्घाटन समारोह में अभी तक जो हमने देखा है, उसमें क्या उन सवालों के जवाब भी मिल गए हैं या देने की एक कोशिश है? जरूर कि आप जो सवाल उठा रहे थे उन सवालों की कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, जिस तरह से सबका समावेश किया जा रहा है। मैंने जैसे आपने एक सवाल किया, वो सवाल कितने बेमानी थे। एक बार फिर सुन लेते हैं क्या। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वग़ैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल रामकृपाल जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए, एक हफ्ते से जो सवाल उठाए जा रहे थे, आज उन पर हम 1.5 घंटे में चर्चा भी नहीं किए। इसी से सोच लीजिए कि वो कितने इररिलेवेंट हो चुके हैं। और आज की जो जितनी भी घटनाएं हैं, जो कुछ दृश्य है, ये स्वतः उन सवालों का जवाब है। जो शंकाएं उठाई जा रही थी, ये मोनार्की नहीं है, सेवा भाव का बताने के लिए है। और जिस तरह से श्रम की प्रतिष्ठा की बात की गई है, जिस तरह से संसद के प्रति सर्वधर्म समभाव का एक समायोजन किया गया है, तो आप ये देखिए ना कि वो तमाम सवाल बेमानी हो जाते हैं। और मैंने यही कहा कि मोदी जी में एक आर्ट है कि वो विमर्श का टॉपिक ही चेंज कर देते हैं ऐन मौके पर। सुन लेते हैं। प्यारे सुख महल जाके ऊंच द्वारे, तामे वासे भगत प्यारे। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, विरले काहो नेत्रों डिठी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, विरले काहो नेत्रों डिठी। रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा, ऊहा संत करे हर रंगा। तह गीत नाद अखारे संगा। ओम जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, अब ये जो हमारे सामने है, ये जो 2024 की तस्वीर है, उसमें इसको कितना ज्यादा आगे लेके आया जाएगा? अगर मैं बड़ा क्रूड शब्दों में बोलूं तो इसको कितना सेल किया जाएगा? देखिए, इसके अब राजनीतिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपसे पूछ रहा हूं। मेरे सवाल को मैंने और ट्वीट कर दिया। ठीक बात है। देखिए, अभी जितने सवाल, पहले तो उन सवालों की बात करें जो विरोध करने का प्रयास हो रहा था और जो सवाल उठाए जा रहे थे। इन सारे चिन्हों से, इन सारे चित्रों से, इन सारे प्रतीकों से उस सबको एड्रेस किया जा रहा है। और ये बताने का प्रयास है, ये सारे चित्र ये दिखा रहे हैं कि इस देश में अभी एक आपके टीवी स्क्रीन पे एक जो टिकर चल रहा है कि कुर्सी और कारपेट जो वहां पे लोकसभा स्पीकर की है, उसका रंग हरा होगा, भगवा नहीं होगा, हरा होगा। इसलिए ये जो प्रतीक है, एक एक चीज इतनी सोच समझकर, इतनी सुचिंतित रणनीति से कि ये देश किसी एक का नहीं है। ये इस देश में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी मत पंथ संप्रदाय को मानते हो, किसी थोड़ा सुन लेते हैं कि क्या वहां चल रहा है, फिर वापस आते हैं। हरिहंतो भगवन्तेन्द्र महिता, सिद्धाश सिद्धीश्वरा, आचार्यादिन शासनोन्नति करा। रामकृपाल जी, लेकिन ये अगर हम फिर बात करें वापस, क्योंकि संसद भवन है तो फिर देश की राजनीति से भी सीधे तौर पर जुड़ा है, संस्कृति से कैसे जुड़ा है वो तो हम सुबह से प्रतीक तमाम देख रहे हैं। लेकिन 2024 से पहले इस संसद भवन का उद्घाटन और जिस तरह की ग्रैंडनेस है, जिस तरह के स्थान पर इस वक्त भारत दुनिया में मौजूद है, क्या उसको भी प्रतिबिंबित करता है, क्या उसको भी दिखाता है, दर्शाता है? और फिर क्या ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा, लोगों के बीच जाकर ये बताने की भी कोशिश होगी कि देखिए भारत का जो स्थान दुनिया में इस समय है, उसको दिखाने वाला ये संसद भवन भी है? निश्चित रूप से। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि कोई भी देश या मनुष्य या समाज सिर्फ वो जो है पेट के लिए ही नहीं होता है। एक जिसको कहते हैं ना कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी क्राइसिस। हमेशा जानिए कि नाक पेट से ऊपर नाक होती है। एक अपनी पहचान, अपनी विरासत, अपने सांस्कृतिक, और मैं तो इस बात को कहता हूँ किसी धर्म की बात नहीं, जैसा कि हमारे इतिहासकार मित्र ने भी कहा था कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे सदियों से
जब ये लोकतंत्र जिसको महात्मा गांधी जी को सबसे बड़ा कहा जाता है, वो भी क्या कहते थे, आज भी रामराज्य आदर्श जो होते हैं, चाहे वो जिस भी जमाने में रहे हों, वो हमारे लिए पूज्य होते हैं। और हमेशा इस देश में कभी राजा नहीं पूजा गया है, वो पूजा गया है जिसने त्याग किया है। बुद्ध पूजे गए, राम पूजे गए कि ठोकर मार के जंगल चले गए। तो हमारे यहाँ तो यह है कि दे दो, मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। तो हमारे यहाँ तो है कि सब कुछ अपने में ले लो, सबके लिए हैं, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और ये जो आज की संसद है, और जो देखिए जिस तरह से सर्वधर्म ये पाठ हो रहा है, एक बार फिर वापस पाठ सुन। जिसते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाला, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा। नंदिता जी, एक बड़ा संदेश इसके जरिए भी, और हम कह रहे हैं कि ये जो संसद भवन है वो देश के 140 करोड़ भारतीयों का संसद भवन है, और वही संदेश यहाँ देने की कोशिश भी है। जी, और इसका जो मैं पहले थोड़ा नकारात्मक बता रही थी कि वास्तु क्या है, जो अभी सकारात्मक एस्पेक्ट है वास्तु का, इस संसद में काफ़ी कुछ है। जो नेगेटिव ट्रायंगुलर प्लॉट था तो उसका कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसको रोम्बस बनाने की कोशिश की गई। हेक्सागोनल डिज़ाइन जो बना है उसमें सारे डायरेक्शंस जो हैं, चाहे वो दशों दिशाएं बोलते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, हर एरिया में द्वार बनाए। और लोकसभा का जो एरिया है वो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, जो कि क्रिएटिविटी का एरिया होता है। ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य सप्त श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्ये परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय
अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। और धर्म योगी भी हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ विद्वानों के द्वारा वहाँ हो रहा है। और यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदमाद निश्चिता। गीता ऐसा एक ग्रंथ है जो व्यक्ति को कर्म मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। जब अर्जुन स्वयं युद्ध करने के लिए और महाभारत के सम्रांगण में मना कर दिया कि आचार्यान मातुलान भ्रातरान पुत्रान पौत्रान सखींस तथा ससुरान सहृदांशैव सेनयोर भयोरपि, सारी सेना में अपने सामने अब आचार्य और अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा और स्वयं जाकर के किसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करूंगा। आपको रोकूंगी मैं, इस पर वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे जो गीता का पाठ किया गया। लेकिन ये देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का जो पाठ है वो खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर तमाम जो अतिथि थे वो मौजूद थे और यहाँ से अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए ये जो कार्यक्रम है अभी और आगे बढ़ेगा। सबसे पहले प्रार्थना के साथ, पूजा अर्चना के साथ सेंगोल की स्थापना हुई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की 4 बड़ी तस्वीरें, सुबह से अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है, सेंगोल की स्थापना हुई, फिर औपचारिक उद्घाटन हुआ नए संसद परिसर का और फिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जहां पर सर्वधर्म समभाव का पाठ कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत होकर प्रणाम किया सेंगोल को और फिर सेंगोल की ले जाकर स्थापना की गई संसद परिसर के अंदर, लोकसभा के भीतर। और यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जो लोग यहां मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर जो श्रमजीवी हैं उनको सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं संसद के, उन सब से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। तो तमाम अतिथि मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर संसद में वो तमाम लोग जो हर दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं ताकि संसद का काम सुचारू रूप से चल सके, उनसे मुलाकात उन्होंने की है। और फिर अब एक बार फिर आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर मौजूद तमाम जो पुजारी हैं उनसे ओम बिरला जी से बात कर रहे हैं और फिर अब आगे के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी परिकल्पना जो लेकिन रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले पीछे गए जो संसद के कर्मचारी मौजूद हैं, जो स्टाफ मौजूद है, उनसे उन्होंने मुलाकात की क्योंकि ये जो नया परिसर है उनके लिए भी उनके कर्म की जगह है, उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। देखिए, मोदी जी में हमेशा एक चीज रहती है जो गांधी जी कहते थे, अंतिम व्यक्ति। हमेशा उनकी निगाह रहती है कि जो बिल्कुल जिसका सबसे बड़ा योगदान है, यानी जो श्रम करता है वो सबसे ज्यादा उनके लिए पूज्य है। इसीलिए आप देखिए, मैंने कहा कि वो सफाई कर्मचारियों का कुंभ में उनके पांव छूते हैं, धुलते हैं। और जब भी मौका मिलता है, चाहे वो काशी का वहाँ हो, आपको याद होगा कि जिन लोगों ने वहाँ पे काम में ये जो श्रम किया था उनको वहाँ से श्रमयोगी का सम्मान दिया, नाम दिया और उनकी बाकायदा आदर किया। तो मोदी जी को जब भी मौका मिलता है वो हमेशा ये कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की प्रतिष्ठा। मैं ये देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये तो साफ है, लेकिन अगर मैं 2024 पर फोकस करूं तो आज की ये तस्वीर, इसके बाद एक तस्वीर और ऐसी आने वाली है और वो है राम मंदिर की। नहीं, बिल्कुल। तो ये दोनों तस्वीरों को अगर मैं देखूं तो इसका जो वाइब्रेशन है, जो इसका इको है, वो 2024 के चुनावों में कितना देखेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल दिखेगा। और मैं एक बात बताऊं, जैसा मैंने कहा ना कि कोई भी इंसान सिर्फ रोटी के सहारे नहीं जीता है, उसके सबसे बड़ी चीज जो होती है उसकी पहचान, आइडेंटिटी, अस्मिता। और मोदी जी भारतीय अस्मिता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। आप कुछ मुझे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि काम के नाम पर नंबर नहीं मिलते हैं हमेशा चुनाव में। नहीं, मैं ये नहीं करूँ। देखिए, काम होता है, काम तभी होगा जब आप सेवक के रूप में रहेंगे, जब आप समर्पण के करेंगे। लेकिन हर आदमी अगर मोदी को शासक के रूप में देखेगा,
जनता मोदी को सेवक के रूप में देखती रामकृपाल जी, आप कहना चाह रहे हैं वो ये कि हमें काम भी करना है, लोगों के लिए आपको मेहनत भी करनी है। ये ट्रांजिशन देखिए, जी हाँ, पुरानी फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, अब ये नई संसद की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें बड़ी ही अपने आप में एपिक है। निशांत पुरानी से नई की तरफ आए थे, अब वापस वो नई की तरफ पुरानी की तरफ जा रहे हैं और ये अपने आप में एपिक है। और ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये आज का सबसे एस्टैब्लिशिंग शॉट है। लेकिन ये पॉलिटिकल सवाल तो चलते रहेंगे, ये थोड़ा बहुत ऑन अ लाइटर नोट में रामकृपाल जी से पूछा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट थी, जो वॉइसेस ऑफ ऑपोजिशन थी, वो सब डाइल्यूट होती दिखाई दे रही है, कम से कम अभी इस वक्त की बात की जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तस्वीर है, ये हम सबके मन में, हम सबके जीवन में एक छाप छोड़ के जाएगी, क्योंकि आज हम सभी इस हिस्ट्री का एक पार्ट बने हुए हैं। ये अनडिनाइबल फैक्ट है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि निशांत, अब आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल जब दिया गया था, उस हिस्ट्री को लोग खंगाल रहे हैं, उन तस्वीरों को देख रहे हैं, उस इतिहास की बात कर रहे हैं। देखिए, जो बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, सालों बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस नई संसद परिसर का जिक्र होगा, तो फिर इन तस्वीरों को एक बार फिर देखा हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। और वो एक और फैक्ट है, अगर मैं हिस्ट्री के लिहाज से ओम जी से पूछूं, ओम जी, एक तरफ सेंगोल को लेकर मैसेजिंग एक पर्टिकुलर थी जो ऑपोजिशन की तरफ थी, लेकिन जो सत्ता पक्ष की तरफ से मैसेजिंग थी वो ये थी कि आपने इतने साल तक ये भी नहीं पूछा कि ये सेंगोल है कहां पर, और इसको ऐसे रख दिया गया जैसे कोई वॉकिंग स्टिक है। ये मैसेजिंग की गई। ओम जी ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमने अपने बहुत गौरवशाली इतिहास को, कभी हम दुनिया में सिरमौर थे, हम विश्वगुरु कहे जाते थे, लेकिन 190 साल की या 200 साल की जो ब्रिटिश सत्ता थी, उसमें हमने उसको भुला दिया। ऐसी रणनीति बनाई गई कि उसे भुला दिया गया। 1947 में इस प्रथा के माध्यम से अपनी बहुत समृद्ध विरासत को एक बार हमने जिया, तो पुनर्जीवित तो किया। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं या मिलेनियल्स की हम लोग बात करें, किसी से अगर कोई पूछे कि सेंगोल क्या है, कोई नहीं बता पाएगा इस घटना के पहले। मैं यही बात कह रहा हूं कि 1947 में इस अपने बहुत समृद्ध विरासत को, जिस प्रतीक के बड़े जबरदस्त मायने थे, उसको हमने पुनर्जीवित तो किया, लेकिन फिर उसको इस तरह से सेक्लूजन में डाल दिया। और मुझे तो कई बार बड़ी कोफ्त होती है कि उस पे किसी ने, उसका IQ लेवल कितना अच्छा रहा होगा कि 5 फीट ऊंचे एक छड़ी को उसे न भी समझ में आया, उसको उसने वॉकिंग स्टिक कह दिया। साहब, 5 फीट ऊंची छड़ी को पकड़ने के लिए 7.5-8 फीट का आदमी होना चाहिए। इतने किस IQ का कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने ऐसा कह दिया, और उस पूरे इतिहास को, उसको समृद्ध विरासत को भुला दिया गया। ओम जी, वो ये है कि इस पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट है, इसमें बाकायदा एक म्यूजियम भी बनाया गया है। जी, बाकायदा एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें बहुत सारे हमारे देश की चीजों को दिखाया गया। मुझे लगता है ये भी एक बहुत कल्चरल स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि पार्लियामेंट विजिट करने वाले देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मैं एक बात और कहूं यहाँ पे कि देखिए, मैं मानता हूं कि जो देश या समाज अपने इतिहास को भुला देता है ना, अपने आप को भूल जाता है, उसका भविष्य खतरे में रहता है। उसका भविष्य कैसा होगा आप कतई नहीं कह सकते। दुर्भाग्य से ये ऐसा कुछ समय तक हुआ हमारे साथ, लेकिन अगर जब हम अपने पुराने उस गौरव को जीते हैं, अपनी नीतियों को समझते हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं, तो वो हमें जिस तरह का आत्मविश्वास, आत्मगौरव देता है, वो आत्मगौरव, वो आत्मबल हमसे नए तरह के और बहुत मजबूत और अस्थायी काम कराने के लिए पर्याप्त होता है। और रामकृपाल जी, क्या इसी वजह से इसे इस तरह से देखा जा सकता है, और क्या यही बताने की भी कोशिश है, यही संदेश भी है कि देखिए, हमारा आज भारत का जो दुनिया में स्थान है, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक हमें इस तरह का एक संसद भवन चाहिए जो ग्रैंड हो, जो आधुनिक हो, लेकिन साथ ही भारतीय संस्कृति को हमें नहीं भूलना है। वो हमें वो स्थान दिलाएगी दुनिया में जो बाकी तमाम देशों को, जो शक्तिशाली देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्हें वो स्थान इसी वजह से मिला है क्योंकि उन्होंने तकनीक का सहारा तो लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ा है। बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा था 1927 में, मुझे लगता है इस देश की आबादी शायद 40 या 45 के बीच में रही होगी। अब आप सोचिए कि तब से लेकर के 100 करोड़ लोग जिस देश में संख्या बढ़ जाए, तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि उस जो भवन एक बनाया गया था, चाहे जितना फॉरवर्ड प्लानिंग के हिसाब से बना हो,
लेकिन वो 140 करोड़ के लिए तो बना नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि एक नए संसद की ज़रूरत थी। दूसरी बात जो से एक कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हस्ती जो है, ये हमारी हस्ती कोई चीज़ को ढूंढ करके कब्जा करने की नहीं रही, जिसके नाते आज भी हमें जो हमारी विरासत रही है वो हमारी विरासत रही है वसुधैव कुटुंबकम की, जिससे बड़ी लकीर कोई दुनिया का कोई भी संस्कृति, कोई भी समाज नहीं खींच सका। जी ठीक है, इसलिए हम आज तक, चूंकि हमारे अंदर यह है कि हम मैं दे दूं और न लूं कुछ, उत्सर्ग, केवल उत्सर्ग। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमोद राय मेरे साथ हैं, पंकज मेरे साथ हैं, रजनीश मेरे साथ हैं। अमोद जी, अब हमने जो तस्वीरें देखी वो पुरानी पार्लियामेंट में गए हैं प्रधानमंत्री और ओम बिरला जी, आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, पहला चरण जो है कार्यक्रम का वो लगभग समाप्ति की ओर है, और चूंकि आज वीर सावरकर की जन्मतिथि भी है और सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी है, तो ये जान पड़ता है कि प्रधानमंत्री और ओम बिरला उनके तस्वीर पर जाकर माल्यार्पण करें, फूल चढ़ाएं, और उसके बाद प्रधानमंत्री दोबारा से जब संसद में आएंगे, तकरीबन 11 बजे के आसपास सारे डिग्निटरीज को बुलाया गया है। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। तब तक के लिए अभी प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम भी आज 11 बजे से शुरू होना है, लिहाजा 11 से 12 तक कोई कार्यक्रम नहीं है संसद में, और 12 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे, सारे डिग्निटरीज को अभिवादन स्वीकार करेंगे, और उसके बाद राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका संदेश पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे, ओम बिरला का एक संक्षिप्त भाषण होगा और अंत में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। तो ये कुल कार्यक्रम 2:30 बजे तक चलेगा। अभी एक विराम के लिए रुका। विजय चौक पर इस वक्त काफी गतिविधि देखने को मिल रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आप यही मौजूद हैं विजय चौक के आसपास, और यहाँ पर इस वक्त काफी गतिविधि देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से वापस निकलने का कार्यक्रम भी बस जल्द ही है, क्योंकि उन्हें मन की बात को संबोधित करना है। जी हाँ, कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा पहले कह सकते हैं कि वो हो रहा है। 9:15 बजे करीब उनको निकलना था, लेकिन आपको जो ये फ्रेम दिखा रहे हैं विजय चौक के पास, सामने वो पुरानी बिल्डिंग है संसद की, और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उद्घाटन किया, और फिर आपने वो तस्वीर देखी होगी, साष्टांग दंडवत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है। और देखिए, उसी काफिले की कुछ गाड़ियां आपको दिख रही हैं, और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे अभी बैठे हुए और निकल गए हैं। जो अभी आमोद कह रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों को बुलाया गया है, और देखिए जब प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके पीछे एक राजनीतिक मैसेज भी होता है। वीर सावरकर की आज 140वीं जयंती है, उस मौके पर भी पुष्पांजलि अर्पित करने की बात कही गई है। लेकिन जो कार्यक्रम पहले से दिया गया था उसमें उस तय कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई पंकज, लेकिन एक हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, जो अभी तक तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो अभी तक कार्यक्रम हुआ, उसमें ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि ओम बिरला जी हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मौजूद थे, चाहे वो उद्घाटन हो, सेंगोल की स्थापना हो, सर्वधर्म संभाव का पाठ कराया गया, उसके पहले पूजा अर्चना की गई। तो तमाम जो प्रतीक हैं, तमाम जो चिन्ह हैं, तमाम जो संदेश हैं, उनके जरिए देखिए हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने दंडवत होकर प्रणाम किया था संसद की सीढ़ियों पर, और उसके बाद आज की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। वो दोनों तस्वीरें तब जबकि सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ होने के बाद जाकर शासन दंडवत होकर उन्होंने यहां पर भी प्रणाम किया। तो ये देश के लोकतंत्र को का सम्मान और उसका आदर करते हुए प्रधानमंत्री की दो तस्वीरें। पंकज, वो तमाम सवाल जो उठाए जा रहे थे, क्या उन सवालों का भी जवाब आज यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए और इन तमाम प्रतीकों, चिन्हों और तस्वीरों के जरिए? हाँ बिल्कुल। एक तो सुमेरा, आप ये तय मानकर चलिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो 21 पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी आज उद्घाटन की तस्वीरें बिल्कुल देख रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे। और प्रतीकों की राजनीति करने के मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेमिसाल हैं, कमाल के हैं। और जैसा आपने कहा 2014 की वो तस्वीर, या फिर मुझे 5 अगस्त को वो अयोध्या में दिखता है जब रामलला की मंदिर जो मेकशिफ्ट टेम्पल था उसके सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से साष्टांग दंडवत किए। जिस तरीके से सेंगोल की लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से
ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हुई थी जब 15 अगस्त 1947 को प्रतीक के तौर पर, उसको किस तरीके से जो एक्सपर्ट तमाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं, हालांकि उस पर लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों की अलग राय हो सकती है, लेकिन मोदी एक अलग लकीर खींचते हैं। वो उस लकीर को, दूसरे लकीर को काटने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी लकीर को लंबी करते हैं। आज भी जिस तरीके से उनकी एक एक तस्वीरें आई हैं, एक एक इमेजेज आई हैं, सर्वधर्म समभाव की आपने प्रार्थना देखी होगी, जैसा समाजवादी पार्टी के कुछ दूसरी पार्टी के सांसद कह रहे थे कि इसमें और धर्म के लोगों को जोड़ना चाहिए, तो कोशिश ये की गई है किसी को कोई ऐतराज ना हो। तो आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। जी हाँ, आज का दिन ऐतिहासिक और संदेश, जाहिर सी बात है, ये देश के 140 करोड़ हर भारतवासी के लिए ये संसद भवन है, संसद परिसर है, और यही संदेश देने की कोशिश भी है हर तस्वीर के जरिए कि वो हर पहलू जिसका समावेश होना चाहिए उसका समावेश किया जाए, इन तमाम तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राम कृपाल, उससे पहले ओम जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। ओम जी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, साष्टांग दंडवत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-3 ही मौके हैं जिस पर देखा गया है, तब जबकि पहली बार संसद में दाखिल हुए थे, आज सेंगोल के सामने और राम मंदिर पूजा के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कि पुराने से नए की ओर वो प्रवेश किया है उन्होंने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि दी है, उसके बाद वो नए की ओर बढ़े हैं। दो तीन और प्रतीक मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि इसमें चाणक्य की मूर्ति भी लगी है इस भवन में, और ये चाणक्य की मूर्ति लगते ही हम 2500 साल पहले के उस गौरवशाली इतिहास की ओर, 2300 साल पहले के उस गौरवशाली इतिहास की ओर चले जाते हैं, जब एक व्यक्ति ने एक अपने शिष्य के माध्यम से एक मजबूत और दृढ़ साम्राज्य की रचना की थी यहाँ पर। दूसरे जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं जी, क्या हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं या हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं? नहीं, ना रिवीजन की बात है, ना रीराइटिंग की बात है। हम केवल अपने उस मजबूत इतिहास के धरातल पर, उसकी भूमि पर खड़े होकर आसमान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मजबूत भूमि थी, वो जिसको कहीं बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से शायद 200 साल ब्रिटिश सत्ता ने और उसके बाद 70 सालों में उस तरह से उस पर गर्व नहीं किया गया, उसको उस तरीके से नहीं देखा गया। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। रजीश मेरे साथ है। रजीश, क्या अपडेट आ रहा है आपके पास, बताइए जरा। दूसरी बात अब देखिए, अब जो पहला चरण था वो पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं, अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर भी यहाँ से चले गए हैं। तो जो अगला चरण होगा इस पूरे कार्यक्रम का, जो दूसरा फेज है, उसका इंतजार किया जा रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं रोकूंगा आपको, यही मेरा सवाल शिवांग से होगा। शिवांग, बताइए क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए